बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जुलाई बरोज़ हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िमनी इलेक्शन में अब वोट ख़रीदने पर तुल गई है। मैं आपके सामने वो वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लोगों से वोट ख़रीदने की बात कर रहे हैं। आज इमरान खान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि चाहे आप जितने एम्पायर मिला लें 20 की 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। बड़ी अहम तफसीलात हैं उसका भी। अहम जो आज जलसा था चिचावतनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साहिवाल में, बड़ा तारीख़ी जलसा था और ये भी पाकिस्तान की तारीख़ रकम की गई है कि मैदानी इलाका है, वहाँ पर बारिश है, तेज़ बारिश है और वहाँ पर घुटनों जितना पानी है और उस पानी में लीडर भी जाता है और उसी पानी में अवाम उन्नास का भी जम गफ़ीर इकट्ठा होता है। और आप जानते हैं कि उकाड़ा में भी एक जलसा होना था और वो बारिश आई और बारिश जब कम पड़ गई, जो बारिश इतनी थी नहीं कि जिससे ये कहा जा सकता था कि वहाँ पे जलसा ख़त्म होना चाहिए या जलसा पोस्टपोन होना चाहिए, फिर उन्होंने वहाँ पर बाकायदा टैंकियों के ज़रिए पानी वहाँ पर गिराया ताकि कौम को और मीडिया को ये दिखाया जा सके कि बड़ा वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी था कि इनका जलसा नहीं हो सका। लेकिन आज आपने देखा, आज तो ऐसे लगता था जैसे आपने कभी देखा हो चावल की जब काश्त की जाती है और पानी के अंदर वो जो बीज है या जो उसकी पनीरी है वो जब लगा रहे होते हैं, तो वो इन्वायरमेंट था, वो एक माहौल था। और इमरान खान भी आपने देखा जो जब गाड़ी पे गए तो पानी में से ही गाड़ी गई और वो गाड़ी फंस भी सकती थी। और लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बड़ी बहादुरी है अवाम उन्नास की कि वो हर सख्ती बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं और वो किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। पहले मैं इमरान खान की आज के जलसे का हवाल से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज एक अहम पेशरफ्त हुई है रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल केस में, जहां पर शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने साबिक कमिश्नर को, जो कैप्टन रिटायर्ड है, उनको मोहम्मद महमूद को क्लीन चिट दी थी। लेकिन अदालत ने वो क्लीन चिट तस्लीम नहीं की और आज अदालत ने इन सारे मुलजमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। रिंग रोड स्कैंडल में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद समेत 2 मुलजमान पर एंटी करप्शन अदालत ने आज फ़र्द जुर्म आयद की है। लाहौर की ये एंटी करप्शन की अदालत है जिसने ये फ़र्द जुर्म आयद की है। मुलजमान ने अदालत में पेश होकर अपनी हाज़िरी मुकम्मल करवाई। मुलजमान की तरफ से बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब पेश हुए। दौरान सबात अदालत ने साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद समेत 2 मुलजमान पर फ़र्द जुर्म आयद की, ताहम मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इस्तग़ासा का जो केस था, अदालत ने गवाहान को शहादतों के लिए 14 जुलाई को तलब कर लिया है। ईद के फ़ौरन बाद इनके ख़िलाफ़ एविडेंस शुरू हो जाएगी। हालांकि जो इनको रिलीफ भी दिया गया था और जो शहबाज शरीफ है उनकी तरफ से क्लीन चिट भी दी गई थी। तो मैंने आपको बताया था कि कानूनन शहबाज शरीफ क्लीन चिट दे ही नहीं सकते, शहबाज शरीफ के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। और फिर जब चालान जमा हो जाए, क्योंकि इसमें चालान जमा हो चुका था और ये वो रिपोर्ट है जो साबिक डीजी एंटी करप्शन नफीस गौहर तैयार करके गए थे और चालान जमा हो चुका था। अगर चालान जमा ना हुआ होता तो फिर तो ये डंडी मार सकते थे, क्योंकि चालान जमा हो चुका था, इस वजह से ये उसमें डंडी भी नहीं मार सकते थे। अदालत ने चालान को मद्देनज़र रखते हुए और मुलजमान के ख़िलाफ़ जो किरदार था, क्योंकि एक बड़ी तगड़ी इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी और उसने इंक्वायरी रिपोर्ट इमरान खान के सामने रखी थी रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में, और उसमें ये बात सामने आई थी कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के लिए, जो रिंग रोड थी, रावलपिंडी का रिंग रोड जो बनाया जा रहा था, उसको इन्होंने उसकी जो लेंथ है उसको बढ़ाया ताकि मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ थी जहां इन्होंने कमीशंस उठाई हुई थी उनको भी साथ ऐड करना चाहते थे और उस रिंग रोड के उनको टूल प्लाज़ा दिए गए थे ताकि उन सोसाइटीज़ का रेट बढ़ जाए कि वो रिंग रोड के साथ आ गई हैं। इसमें इनके ख़िलाफ़ बेसिकली 15 जुलाई 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने रिंग रोड स्कैंडल में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में इनको गिरफ़्तार किया था। मोहम्मद महमूद को और लैंड कलेक्टर अब्बास ताबिश को गिरफ़्तार किया गया था। गौहर नफीस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया था कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है और इसमें यह बताया था कि नए इंटरचेंजेस को शामिल करके मंसूबे के डिज़ाइन में तब्दीली की और इस रोड की लंबाई 22 किलोमीटर से बढ़ाकर 68 किलोमीटर तक कर दी गई। आप अंदाज़ा लगाएं, 22 किलोमीटर से 68 किलोमीटर तक बढ़ाई गई और कितनी इन्होंने अंधेर नगरी मचाई है।
और जिसमें से आखिरी 2 किलोमीटर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के तहत आएगी। रिंग रोड में तब्दीली से 50 से ज़्यादा बाअसर अफराद, रियल स्टेट डीलर्स और इस मनसूबे से वाबस्ता लोगों को फ़ायदा हुआ जो 64,000 कनाल अराजी ख़रीद चुके थे। इब्तदाई रिपोर्ट में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काबीना के कुछ अरकान मुबैना तौर पर उसमें इल्ज़ाम लगाया गया था, जिनको बाद में क्लियर कर दिया गया था क्योंकि उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम बनता नहीं था। और यही वजह है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो भी उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम नहीं लगा पाई या उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम साबित नहीं कर पाई। आज अदालत ने जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से या मुलज़िम की तरफ से ये कहना था कि जनाब मेरा इस केस में कोई लेना देना नहीं है और कोई करप्शन नहीं की और मुल्क को कौम की खिदमत की है, सारी चीज़ें अदालत ने रद्द कर दी हैं। और रद्द करने के बाद अदालत ने कहा है कि इनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद की जाए। फ़र्द जुर्म आज ही आयद हुई और 14 जुलाई से ट्रायल शुरू हो जाएगा और गवाहान 14 जुलाई को अदालत ने कहा है कि पेश किए जाएँ ताकि आइन और कानून के मुताबिक जो केस है फेयर ट्रायल के मुताबिक वो आगे चल सके। दूसरी तरफ आज इमरान खान चीचा वतनी पहुँचे और एक बहुत जम खफीर था, बारिश के पानी में इमरान खान का वो ख़िताब सुनने आए। और इमरान खान ने कहा कि ज़मीर इलेक्शन कमीशन बेज़मीर इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिलकर इन्हें जिताने की कोशिश कर रहा है। ये जितने भी एम्पायर साथ मिला लें हम फिर भी इन्हें शिकस्त देंगे। ये चाहे कुछ भी कर लें, 17 जुलाई को 20 की 20 नशिस्तें हम जीतेंगे। इमरान खान ने कहा कि शरीफ ख़ानदान ने आज तक एक भी काम ईमानदारी से नहीं किया, सारी ज़िंदगी 2 नंबरी करके इन्होंने पैसा कमाया है। हमज़ा सुन लो, अगर समझते हो हम एम्पायर साथ मिलाकर जीत जाओगे तो ये नहीं हो सकता। लाहौर में एक आदमी बैठा है जिसकी नौकरी है तुम्हें जिताने के लिए वो भी नाकाम हो जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और इनके लोटे भी नामंजूर हैं। अवाम ने लोटों को शिकस्त देना है और सब ने वादा करना है कि जितनी भी धांधली करें इन्हें हम शिकस्त देंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये धांधली करेंगे लेकिन हम इन्हें धांधली नहीं करने देंगे। आवाम से कहता हूँ कि हर पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोटर लिस्ट को चेक करें और इसकी तस्दीक करें क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली करनी है। मुझे ऐसे नौजवान चाहिए जो इनको धांधली से रोकें। हर पोलिंग स्टेशन पर दलेर नौजवान चाहिए जो किसी को धांधली ना करने दें। उनका कहना था कि अमरीकी साजिश के तहत 30 साल से बारियां लेने वाले जिन चोरों को हमारे ऊपर बिठाया गया है इन्होंने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। पीटीए चेयरमैन ने कहा कि आज पैगाम दिया जा रहा है कि बुराई के ख़िलाफ़ खड़े हो गए तो जेलों में डाला जाएगा, जबकि अल्लाह ताला का वाज़ेह हुक्म है कि सच्चाई और हक़ के साथ चलो और बुराई के ख़िलाफ़ जिहाद करो। कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि जो आज चोरों के साथ इनका भी एहतसाब होगा, इन्हें ना कभी कौम और ना ही तारीख़ माफ़ करेगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ज़्यादा वक्त नहीं रहा है, लोगों का रास्ता रोकेंगे तो मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाएंगे। पुरअमन एहतजाज रोकने से मुल्क का हाल श्रीलंका जैसा होगा। ऐसे लोगों को न डराओ क्योंकि कौम अपनी हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद लड़ने के लिए तैयार है और इस मामले में ये कौम बहुत आगे निकल चुकी है और आप इस कौम को अब रोक नहीं सकते और इस कौम को अब डरा धमका नहीं सकते। जबकि दूसरी तरफ लीगी रहनुमा ज़िमनी इंतखाबात की कैंपेन करते हुए वोटर्स को पैसों की पेशकश करते रंगे हाथों पकड़े गए। सूबाई असम्बली का हल्का है PP7, वहाँ पर राजा सग़ीर अहमद जो कि एक कॉर्नर मीटिंग में ख़िताब करते हैं और ख़िताब करते हुए अपने वोटर्स को ख़रीदने की बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा सग़ीर की जानिब से वोटर्स को ऑफ़र और यकीन दहानी कराते समेत देखा जा सकता है। पहले मैं आपको वो सुनवाऊँगा कि वो कहते क्या हैं और फिर उसके बाद जो है वो वो कहते हैं कि आप जितनी देर बैठेंगे, जलसा हो रहा है ना, एक कॉर्नर मीटिंग है, कहते हैं कि आप जितनी देर बैठेंगे उतने मैं आपको पैसे दूंगा और कहते हैं कि मैं आपको यहाँ पर पैसों की बारिश बरसा दूंगा। क्यों? ताकि आप मुझे वोट दें। और उसके ऊपर फिर वहाँ पर जो लोग हैं, उम्मीदवार कहता है वोटर्स जितनी देर यहाँ बैठेंगे इतने ही आपको पैसे दूंगा। सब कहते हैं राजा साहब मुंतखब हो के पैसे देंगे। मैं कहता हूँ मैं पहले पैसे दूंगा, घबराएं नहीं।
वोट की बारी बाद में आएगी, पहले मैं आपको पैसे दूंगा। लीगी रहनुमा की तकरीर पर फिर वहाँ पर लोगों ने तालियां मारी, लोगों खुश हो गए, पैसे जो मिलने थे, और आगे वर्कर्स भी उन्हीं के बैठे थे, और एक कार्नर मीटिंग थी जो वहाँ पर लोग बैठे थे। उन्होंने कहा, एक सारिफ राजा सगीर की पैसों की पेशकश पर ये भी कहते हैं कि पैसे 500 रुपये मिलेंगे और निकलेंगे 5-5 करोड़। जिस दिन आवाम ये बात समझ गई, हर कोई इन चोरों का जो है वो मुहासबा करेगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये राजा सगीर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं PP7 से, और ये इस तरीके से सरेआम कह रहे हैं कि मैं आपको पैसे दूंगा। और ये बाकायदा एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर और बाकी TV चैनल्स के ऊपर भी जो ये वीडियो है वो सब चैनल्स ने दिखाई है। अब भी अगर इलेक्शन कमीशन इस शख्स को नाअहल नहीं करता, अब भी अगर इलेक्शन कमीशन इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करता, अब भी अगर इलेक्शन कमीशन खामोश रहता है, फिर हमारे निज़ाम का अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर इस निज़ाम के ऊपर आप रो लें, चीख लें, और फिर अल्लाह पे आप यकीन रख लें और घरों में बैठ जाएं, क्योंकि फिर ये मामला कहीं और चला जाएगा और ये चीज़ें फिर ख़राबी की तरफ चली जाएंगी। और डर हमें उस वक्त का आता है कि जब अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में श्रीलंका जैसे हालात बन सकते हैं जिस तरफ ये हमें लेकर जा रहे हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।